नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सूरज और पृथ्वी के बारे में। तो चलिए इसकी शुरुआत हम सूरज से करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की उत्पत्ति आकाशगंगा की भुजा में पाए जाने वाले धूल के बादल में गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के पतन के कारण हुई। सूर्य के आंतरिक भाग का तापमान लगभग 1,00,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, तब नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया आरंभ हुई, अर्थात हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हुआ, जिससे सूर्य से निरंतर ऊष्मा एवं प्रकाश की लपटें उत्सर्जित होती रही। सूर्य की अधिक चमकीली ब्रह्म परत को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। प्रकाश मंडल के ब्रह्म भाग को वर्ण मंडल कहते हैं। वास्तव में यह जलती गैसों की एक पतली परत होती है। आइए अब हम समझते हैं सूर्य कलंक यानी सन स्पॉट क्या है। सूर्य परत पर कुछ धब्बे उत्पन्न होते हैं जिन्हें सूर्य कलंक कहते हैं। प्रत्येक सूर्य कलंक के मध्य भाग को प्रछाया यानी अम्बरा कहते हैं। एक सूर्य कलंक चक्र 11 वर्ष का होता है। जब सूर्य कलंक उत्पन्न नहीं होते तब सूर्य का तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। ग्रह यानी प्लैनेट। ग्रह एक ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। आइए अब हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी एक गेंद के समान है, परंतु पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण इसका विषुवत रेखीय भाग कुछ उभरा हुआ है तथा ध्रुवीय भाग कुछ चपटा है। पृथ्वी इस कारण एक जियोइड आकृति की है। हमारी पृथ्वी अन्य ग्रहों बुध, शुक्र तथा मंगल से भिन्न है। केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। पृथ्वी पर जल है जिसके कारण जीवन संभव हो सका है। अगर हम बात करें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बारे में तो इसकी दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर यानी 93 मिलियन मील। अगर हम बात करें पृथ्वी पर दिन की अवधि की तो 23.92 घंटे यानी 24 घंटे के होते हैं। यदि हम बात करें वर्ष की अवधि की तो 365.25 दिन होता है। यदि हम बात करें पृथ्वी पर तापमान की तो -80 डिग्री सेल्सियस से 58 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।